ये आंदोलन अब रुकने वाला नहीं है। मैं लगातार इस बात को कहता आ रहा था कि यूजीसी रोल बैक पर राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं, अपना संगठन खड़ा किया जा रहा है। लोग अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए यूजीसी रोल बैक का सहारा ले रहे हैं। इस यूजीसी रोल बैक के जरिए वो अपनी राजनीतिक जमीन तैयार करने में जुटे हुए हैं। मैं इस बात को लगातार दावे के साथ कह रहा था कि कई ऐसे सवर्ण नेता हैं, कई ऐसे संगठनों के नेता हैं जो अपनी जमीन तैयार कर रहे हैं, अपने संगठन के लिए काम कर रहे हैं, और वो भी सवर्णों के कंधे पर बैठकर। और अब यही बात काली सेना के अध्यक्ष स्वामी आनंद स्वरूप ने भी कह दी है। उन्होंने कहा है कि यूजीसी रोल बैक की आड़ में लोग अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने में जुटे हुए हैं। इस पर उन्होंने क्या कुछ कहा और उसके बाद जो सोशल मीडिया पर उन्होंने पोस्ट लिखी और उसमें जो कमेंट्स आए हैं उसको हम एक एक करके आपको सुनाएंगे पढ़कर। नमस्कार, मेरा नाम है शैलेंद्र वर्मा और आप देख रहे हैं बतकही चौक। यूजीसी रोल बैक को लेकर पूरे देश में घमासान छिड़ा हुआ है। सवर्ण समाज के नेता और संगठन इसे रोल बैक करवाने के लिए तमाम कस्में खा रहे हैं, सड़कों पर उतर रहे हैं और मोर्चा खोल रहे हैं। लेकिन उसी में कुछ ऐसे भी नेता हैं जो अपनी राजनीतिक जमीन तैयार करने में जुटे हुए हैं। वो अपने संगठन का विस्तार कर रहे हैं, मीटिंगें कर रहे हैं, लेकिन उन बैठकों में कहीं भी अब यूजीसी रोल बैक की बात नहीं होती है। वो सिर्फ अपने संगठन की विस्तार की बात करते हैं, उसकी चर्चा करते हैं। और ये बात मैं लगातार कई महीनों से उठा रहा हूं और अब उसी बात को स्वामी आनंद स्वरूप ने भी जोर देकर कहा है। स्वामी आनंद स्वरूप ने एक्स पर लिखे पोस्ट में जो लिखा है उसे आप पहले सुन लीजिए। स्वामी आनंद स्वरूप लिखते हैं कि सवर्ण आंदोलन कर रहे लोग अगर व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा छोड़ दें तो आरक्षण, यूजीसी एक्ट और SC/ST एक्ट तीनों खत्म हो जाएगा। लेकिन संभावना बहुत कम दिख रही है महत्वाकांक्षा छोड़ने की। अब इसके कमेंट्स देख लीजिए। इसके कमेंट सेक्शन में मुरारी शरण शुक्ला लिख रहे हैं कि व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा हिंदुओं की सबसे बड़ी समस्या है और इसी वजह से देश गुलाम था। सभी हिंदू संगठनों समेत सरकार की भी सबसे बड़ी समस्या यही है। हिंदू समाज अपनी लिप्सा स्वार्थ पूर्ति के लिए किसी भी अच्छे से अच्छे अभिमान की बैंड बजा देता है, उसको हर बात में अपनी पड़ी रहती है। वहीं सनातन डायरी नाम के एक हैंडल से लिखा जाता है कि बिल्कुल सत्य है, अलग अलग प्रयास करने से कुछ हासिल नहीं होगा और सभी असफल ही कहलाएंगे। निजी स्वार्थ को प्राथमिकता देने वाले कभी नायक नहीं हो सकते। इसी कमेंट सेक्शन में एक DP मिश्रा लिखते हैं कि स्वामी जी, हमारा समाज उस बहेलिए जैसा हो गया है, अपने फायदे के लिए अपने समाज को जाल में फंसाता जा रहा है। कुछ लोग तो ये भी लिख रहे हैं कि वो जिस तरीके से इस आंदोलन का राजनीतिकरण किया जा रहा है, लोग अपनी सियासत के फायदे के लिए इसे इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे वो बहुत दुखी हैं और इसी वजह से अब उन्होंने इसका समर्थन करना छोड़ दिया है। वो यूजीसी रोल बैक के लिए जो लड़ाई लड़ रहे थे अब वो पीछे हट गए हैं और वो पूरी तरीके से अब शांत हो गए, क्योंकि इसमें जो सवर्णों के संगठन बने, जो सवर्ण नेता थे, जिस तरीके से पहले आवाज उठा रहे थे और फिर धीरे धीरे करके वो अपने फायदे के लिए, अपने सियासी फायदे के लिए इसका इस्तेमाल करने लगे, तो इसे देखते हुए सवर्ण समाज से आने वाले तमाम लोग अब इस आंदोलन से दूरी बनाने लगे हैं। स्वामी आनंद स्वरूप के इसी पोस्ट पर डॉक्टर श्वेता शर्मा ने लिखा, सही कहा आपने महाराज जी, मेरा मन इसलिए उखड़ गया था सबकी आपसी मारामारी देखकर और इसीलिए अब हमने इस आंदोलन से दूरी बना ली है। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि जिस तरीके से यूजीसी रोल बैक के नाम पर अब राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं, लोग अपना फायदा देख रहे हैं, व्यक्तिगत फायदा देख रहे हैं और इस आंदोलन को भुनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं अब इस रास्ते में एक बड़ा रोड़ा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि अब सवर्ण भी समझने लगा है कि उनके नाम पर जो संगठन बनाए गए, उनके नाम पर जो लोग नेता बनकर सामने आए, अब वो सिर्फ अपना फायदा देख रहे हैं। और यही वजह है कि अब स्वामी आनंद स्वरूप जैसे लोगों को भी लिखना पड़ रहा है, बोलना पड़ रहा है और उन्हें बताना पड़ रहा है कि लोग अब अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के लिए इस आंदोलन की बलि दे रहे हैं। स्वामी आनंद स्वरूप ने जिस तरीके से सवर्णों की नाराजगी है उसको लेकर भी उन्होंने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने एक्स पर लिखा कि यदि सवर्ण नाराज हुआ तो भाजपा की चूलें हिला देगा।
सावधान मोदी जी, 2027 इसका प्रयोग होगा। हो सके तो उसके पहले आरक्षण, SC/ST एक्ट और UGC एक्ट पर संवाद शुरू कीजिए, नहीं तो मामला हाथ से निकल जाएगा। क्योंकि अब सवर्ण किसी भी तरीके से शांत होने वाला नहीं है और UGC रोल बैक के लिए अब वो हर लड़ाई लड़ने को तैयार है। वो हर बंधन को तोड़ेगा और अपनी लड़ाई अब खुद लड़ने को तैयार है। इसलिए जितनी जल्दी हो सके इस मामले पर कोई निर्णायक और ठोस कदम उठाए। स्वामी आनंद स्वरूप कुछ उन नेताओं में से एक हैं जो लगातार UGC के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। वो लगातार लोगों को जागरूक कर रहे हैं और वो बता रहे हैं कि अगर मोदी सरकार इसी तरीके से तानाशाही रवैया अपनाती रही तो सवर्ण मोदी सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए तैयार है और मोदी सरकार को सत्ता से बाहर करने के लिए एकजुट होकर भाजपा के खिलाफ वोट करेगा। तो जिस तरीके से पूरे देश में माहौल बन रहा है, वो चाहे UGC हो, चाहे आरक्षण के खिलाफ हो या फिर SC/ST एक्ट के खिलाफ, ये सारे कानून जिस तरीके से लागू किए गए और लाए गए, उसके विरोध में अब सवर्ण एकजुट होकर मुखरता से आवाज उठा रहा है। और जो आवाज अभी तक सवर्णों की दबी हुई थी, वो पूरी तरीके से जोरदार तरीके से उठ रही है। वो कह रहे हैं आरक्षण की जो व्यवस्था लागू है अब उसकी समीक्षा होनी चाहिए, अब उसमें बदलाव होना चाहिए। क्योंकि इस आरक्षण व्यवस्था में उन्हीं लोगों को इसका फायदा मिल रहा है जो लगातार कई पीढ़ियों से इसका फायदा लेते आ रहे हैं और आगे भी लेते रहेंगे अगर इसमें बदलाव और समीक्षा नहीं की गई तो। 21 अगस्त को दिल्ली के जंतर मंतर पर आरक्षण के खिलाफ होने वाले आंदोलन में स्वामी आनंद स्वरूप खुद पहुंचेंगे। उन्होंने इसका बाकायदा ऐलान किया है और वो लगातार RHA यानी कि रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन के सदस्यों के साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। लगातार उनके बयान आ रहे हैं और वो बता रहे हैं कि वो 21 अगस्त को दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंचेंगे, जहां पर हजारों की संख्या में सवर्ण इकट्ठा होकर आरक्षण के खिलाफ आवाज उठाएंगे। इस वीडियो में इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए बतकही चौक। नमस्कार।